गिद्ध और बरगद की कहानी। घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाओं पर दिन भर कई प्रकार के पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता था। जंगल के तमाम पक्षी इस बरगद पर विश्राम करने आते थे और कुछ ने तो इसे अपना स्थायी निवास बना लिया था। बरगद की छांव में रहते हुए वे अपार सुख का अनुभव करते थे। जब हम किसी जगह या व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उनसे लगाव हो जाता है। यही हाल इन पक्षियों का था, जिन्हें बरगद के पेड़ से गहरा प्रेम हो गया था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी और पेड़ पौधे सूखने लगे थे। बरगद भी पानी के अभाव में सूखने लगा था और पक्षियों ने धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू कर दिया। अतः जब बरगद पूरी तरह सूख गया और उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगी तो वहां रहने वाले सभी पक्षी दूसरे स्थानों पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध ही रह गया था। उसने देखा कि उसके सभी साहसी पक्षी पेड़ छोड़कर चले गए हैं। कुछ पक्षियों ने उससे भी चलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, मैं इसी पर बड़ा हुआ हूँ। इस पेड़ ने मुझे जीवन के सारे सुख दिए हैं। आज जब यह पेड़ संकट में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। ये पेड़ मेरे लिए माता पिता जैसा है। मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं वे बड़े स्वार्थी होते हैं। गिद्ध ने निश्चय किया कि वह मरते दम तक इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया और पेड़ दीमक से ग्रसित होकर और भी कमजोर हो गया। लेकिन गिद्ध ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। वह दिन में अपना भोजन ढूंढने के बाद शाम को उसी सूखे हुए पेड़ पर लौट आता था। कई दिन इसी तरह बीत गए। जो पक्षी पेड़ को छोड़कर चले गए थे उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उस सूखे पेड़ पर रह रहे हैं। वे सब उसे समझाने के लिए वापस आए और उससे बोले, गिद्ध काका, ये पेड़ अब मर चुका है। इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चलिए। ये पेड़ कभी भी गिर सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन गिद्ध ने कहा, भाइयों, यह पेड़ मेरे माता पिता के समान है। मैं इसी पर बड़ा हुआ हूँ और इस पेड़ ने मुझे जीवन के सारे सुख दिए हैं। मैं इसे इस कठिन समय में नहीं छोड़ सकता। यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। गिद्ध की बातें सुनकर पक्षी निराश हो गए और लौट गए। वे इंद्रदेव के पास गए और सारी बात बताई। इंद्रदेव ने पक्षियों की बात सुनकर गिद्ध को समझाने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने गिद्ध से कहा, हे गिद्ध, यह पेड़ अब बहुत कमजोर हो चुका है। इसकी शाखाएं गिर चुकी हैं और इस पर एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है। अगर यह पेड़ गिर गया तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। तब गिद्ध ने कहा, हे भगवान, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़ के गए थे। मैं इस पेड़ पर बड़ा हुआ हूँ और इसी पेड़ पर रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ। आज जब ये पेड़ संकट में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैं मरते दम तक इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इंद्र गिद्ध की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध ने कहा, हे भगवान, मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस पेड़ को वरदान दीजिए ताकि यह फिर से हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। इससे हजारों पक्षियों का भला होगा। इंद्रदेव ने गिद्ध की बात मान ली और पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में बारिश हो गई और जंगल के सभी पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। जो जीव जंतु जंगल छोड़कर चले गए थे वह फिर लौट कर आ गए। सभी पक्षी बरगद पर रहकर चहचहाने लगे और गिद्ध काका की सेवा करने लगे। इस प्रकार गिद्ध ने अपने जीवन के आखिरी दिन सुखपूर्वक बिताए। हमें भी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, विशेषकर अपने माता पिता का। वे हमारे जीवन दाता हैं और हमें पालने पोसने में उन्होंने जो कठिनाइयां सही हैं उनका बुढ़ापे में सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। दृढ़ निश्चय से सब संभव है। दोस्तों, ये दूसरी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटी सी गौरैया अपने घोंसले में रहती थी। एक दिन उसने दो अंडे दिए। सुबह होते ही उसने सोचा, मैं जल्दी से दाना चुगने जाती हूँ, तब तक मेरे अंडे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। किसी को नहीं पता कि मैंने दो अंडे दिए हैं। गौरैया दाना चुगने चली गई। उसे दाना चुगने में शाम हो गई, लेकिन जब वह वापस आई तो उसने देखा, अरे, मेरे अंडे कहाँ गए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसने देखा कि समुद्र हंस रहा है। गौरैया ने पूछा, समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे लिए हैं? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मेरे अंडे वापस करो। समुद्र ने जवाब दिया, नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए। मैं क्यों तुम्हारे अंडे लूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुराकर क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। मुझे परेशान मत करो और अपने अंडे खुद ही लो। समुद्र की बात सुनकर गौरैया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी।
एक माँ की ताकत को तुम नहीं जानते। मैं अपने बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। समुद्र हंसते हुए बोला, तू मुझे सुखाएगी? चलिए कोशिश करके देख ले। गोरैया गुस्से में अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पर उड़ेल देती। पास से गुजरते हुए एक चिड़ा ने पूछा, अरे गोरैया बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई और तुम यह क्या कर रही हो? गोरैया ने जवाब दिया, मैं समुद्र का पानी सुखाकर अपने अंडे वापस लूंगी। तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। चिड़ा ने कहा, पर गोरैया बहन, यह कार्य असंभव है। इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गोरैया दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुककर फिर से काम में जुट जाती। इस कार्य में गोरैया को कई दिन हो चुके थे। भूखी प्यासी गोरैया की तबीयत खराब होने लगी। यह देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए और सोचने लगे, ये गौरैया अगर इसी तरह भूखी प्यासी इस कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। हमें गरुण देव के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए। सभी पक्षी मिलकर गरुण देव के पास गए। गरुण देव ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? आज सभी पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। पक्षियों ने बताया, गरुण देव, एक छोटी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से उसका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। कृपया उसकी मदद कीजिए। गरुड़ देव समुद्र तट पर गोरैया के पास गए और बोले, गोरैया, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है, क्या इस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? गोरैया बोली, नहीं गरुड़ देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। यह मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव ने सोचा, बच्चों की वजह से यह चिड़िया किसी की नहीं सुनेगी। इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए और उनसे विनती करनी होगी। गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे नारायण, आपकी जय हो, कृपया हमारी सहायता कीजिए। एक नन्ही गोरैया समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। उसका स्वास्थ्य भी गिर रहा है। भगवान विष्णु ने यह सुनकर कहा, पक्षी राज गरुड़, मैं इस गोरैया के दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने समुद्र को आदेश दिया कि समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गोरैया को उसके अंडे लेने दीजिए। आज एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं गोरैया के साथ हूँ। आपको पीछे हटना होगा और गोरैया के अंडे उसे लुटाने होंगे। समुद्र ने भगवान विष्णु की आज्ञा मानी और पीछे हट गया। गोरैया ने खुशी खुशी अपने अंडे निकाल लिए। समुद्र ने कहा, गोरैया, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। गोरैया ने गर्व से कहा, मैंने कर दिखाया, मेरे अंडे मुझे वापस मिल गए। पुण्य कर्म का फल। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, तुम तो हमेशा भ्रमण करते रहते हो, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम चौंक गए हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी अभी जंगल से आ रहा हूँ। मैंने वहां एक अद्भुत घटना देखी। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी वहां से एक चोर गुजरा। उसने गाय को फंसा हुआ देखा, लेकिन रुका नहीं। उल्टे उसने गाय पर पैर रखकर दलदल पार किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसे एक सोने का सिक्का मिल गया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या हुआ नारद? थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाने के बाद भी उसने गाय को बचा लिया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ा, एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। प्रभु, यह किस प्रकार का न्याय है? विष्णु जी बोले, नारद, जो कुछ हुआ वह सही हुआ। चोर की किस्मत में उस दिन खजाना लिखा था, लेकिन उसने पाप किया, इसलिए उसे सिर्फ एक ही सिक्का मिला। वही साधु के भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी, परंतु उसने गाय को बचाकर अपना पुण्य बढ़ा लिया और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। तब नारद मुनि को सारा माजरा समझ में आ गया था। वे बोले, प्रभु, अब मुझे समझ में आया, हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नारद, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। सीता माता की निंदा करने वाले धोबी का पुनर्जन्म। प्राचीन समय में राजा जनक की पुत्री सीता से जुड़ी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक ऐसी ही कथा है जिसमें एक तोते ने माता सीता को श्री राम से वियोग का श्राप दिया, जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान माता सीता को श्री राम से दूर रहना पड़ा। एक दिन की बात है, जब छोटी सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तो बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था और वे आपस में बात कर रहे थे। इस युग में राम नामक एक प्रतापी राजा होंगे और उनकी द्वितीय पत्नी सीता होगी। श्री राम सभी राजाओं को अपने अधीन कर लेंगे और देवी देवताओं के साथ सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है श्री राम और धन्य है सीता। यह सुनकर सीता जी का ध्यान उस ओर गया। अपने विवाह की बात सुनकर वह उत्सुक हो गई। उन्होंने उस तोते से पूरी कथा सुनने की इच्छा की।
उन्होंने अपनी सहेलियों से तोते को पकड़कर लाने को कहा। सहेलियां तोते को पकड़कर सीता जी के पास ले गई। सीता जी ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम जिस राम और सीता की बात कर रहे थे उसकी जानकारियां कैसे मिली? तोते ने बताया, हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पेड़ पर रहते हैं। उन्होंने रामायण नामक एक सुंदर काव्य लिखा है और उसे अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। हम भी उसे सुनते हैं, इसी कारण हमें यह कथा याद हो गई। सीता जी ने कहा, अच्छा, तो तुम श्री राम और सीता के बारे में बहुत कुछ जानते हो? तोते ने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत। सीता जी ने कहा, मुझे और बताओ। तोते ने बताना शुरू किया, श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ मिथिला जाएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह करेंगे। श्री राम के तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में होगा। तोते की बातें सीता जी को बहुत प्रिय लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। श्री राम के गुणों के बारे में कुछ और बताओ। सीता की उत्सुकता देखकर मादा तोता समझ गई कि यह जनक नंदिनी सीता ही है। फिर भी उसने बिना इसका एहसास दिलाए कहा, श्री राम के रूप और गुणों का वर्णन जितना भी किया जाए कम है। वे हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं। जनक नंदिनी सीता धन्य है जो श्री राम के साथ हजारों वर्षों तक रहेगी। परंतु तुम कौन हो जो यह सब सुन रही हो? तब सीता जी ने बताया, जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को मोह लिया है। जब से मिथिला आकर मुझसे विवाह करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम मेरे महल में सुखपूर्वक जीवन बताओ। तब उस तोते के जोड़े ने कहा, हम वन में रहने वाले पक्षी हैं और स्वच्छंद विचरण पसंद करते हैं। महल में हमें सुख नहीं मिलेगा। मादा तोते ने कहा, मैं गर्भवती हूँ और अपने बच्चों को जन्म देने के बाद वापस आ जाऊंगी। उसके पति तोते ने भी सीता जी से विनती की, है जनक नंदिनी, उसे छोड़ दो, वह गर्भवती और महल में नहीं रह सकती। दोनों तोते सीता जी से उन्हें छोड़ने की मिन्नतें करते रहे, परंतु सीता जी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। तोते की पत्नी का वियोग असहनीय हो रहा था और वह क्रोधित हो गई। उसने श्राप देते हुए कहा, गर्भावस्था में मुझे तुम अपने पति से अलग कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि गर्भावस्था में तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता राम राम कर मर गई। थोड़ी देर बाद नर तोता भी पत्नी के वियोग में मर गया। कहा जाता है कि यही तोता अगले जन्म में धोबी बना और उसके लाशन के कारण ही माता सीता को श्री राम से दूर होना पड़ा था। दोस्तों, आपको ये कथाएं कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये सारी कथाएं पसंद आई होंगी। अगर कथाएं पसंद आई हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कहानियों को सुनने के लिए आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।